राष्ट्रगीत वंदे मातरम की अनिवार्यता को लेकर देश की सियासत में एक बार फिर उबाल है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा देने का फैसला किया। सरकार ने कहा कि इसका मकसद वंदे मातरम को भी उसी कानूनी दायरे में लाना है जिसके तहत राष्ट्रीय गीत जन गण मन को सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन विपक्ष ने फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी और हुसैन दलवाई जैसे तमाम नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता का हवाला देकर इसे खारिज कर दिया, लेकिन इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु और केरल में नई सरकार के शपथ ग्रहण के मौके पर भी जब वंदे मातरम गीत बजा तो इसका खुलकर विरोध किया गया। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि मातृभूमि की वंदना क्या धर्म की राजनीति से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि संविधान उन्हें धर्मनिरपेक्षता का अधिकार देता है। बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम और कुर्बानी के मुद्दे पर सियासी तपिश महसूस की जा रही है। दरअसल शुवेंदु सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। बंगाल के मदरसा शिक्षा निर्देशालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पहले से जारी सभी निर्देशों और प्रथाओं को निरस्त करते हुए अब मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली प्रार्थना में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी मॉडल मदरसों, मान्यता प्राप्त, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों और गैर सहायता प्राप्त मदरसों पर लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। मदरसा शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश की कॉपी सभी जिला और शिक्षा विभाग को भेज दी गई है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। हिंदू धर्मगुरुओं ने जहां इसका समर्थन किया है, वहीं मुस्लिम नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हुमायूं कबीर ने कहा कि सरकार इस तरह से मदरसों पर वंदे मातरम नहीं थोप सकती। कोई मदरसा वाला वंदे मातरम नहीं मानेगी तो उसी को वंदे मातरम करने का कोई हलन करने का चीफ मिनिस्टर का कोई हक नहीं है। वो कैसा जुल्म करेगी तो उनके खिलाफ सारे मुसलमान इकट्ठा होकर उनको खिलाफ आवाज उठाए। आप किसी चीज को लेके इम्पोज क्यों करना चाह रहे हैं? एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, इनिशिएट करिए, अप्रोप्रिएट तरीके से इनिशिएट करिए। आप किसी पे भार क्यों डाल रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए ना। आप मदरसा पे कह रहे हैं वंदे मातरम बोलना चाहिए, भाई आप और भी रूल्स लाइए ना जो बच्चों के लिए अच्छा होगा। कि अब आप इस चीज़ को मैंडेटरी करके आप किसी को दुखती रख में हाथ दे रहे हैं, आई डोंट सपोर्ट दिस। ठीक है, यस यू कैन इम्प्लीमेंट इंग्लिश लैंग्वेज मदरसा में, ठीक है। अब आपको पता है इस चीज़ को लेके ही प्रॉब्लम है, यू एम्फेसाइजिंग ऑन दिस, यू इम्पोजिंग थिंग्स ऑन समवन, तो ये ठीक नहीं है। अयोध्या के संतों ने बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने का समर्थन किया है। संतों ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर्स का मानना है कि हम देश से प्यार करते हैं, लेकिन हम देश की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे धर्म में सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है। मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का जो उनका निर्णय था वो बहुत सुंदर, काबिल तारीफ है और जितनी प्रशंसा की जाए शुभेंदु अधिकारी की बहुत कम है। अन्य जो दल हैं, अन्य जो पार्टियां हैं जो सनातन धर्म का विरोध करती हैं, उनको होश में आ जाना चाहिए कि यदि आप अब नहीं संभले तो आने वाला कल आपका बहुत दुर्दांत होने वाला है। मुसलमानों पर थोपना, चूंकि वंदे मातरम में कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो हमारे जो बुनियादी अकीदा है उसके अगेंस्ट में जाता है कि गवर्नमेंट इसको हमारे ऊपर न थोपे। तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से भी जो है हम ये गुजारिश करते हैं कि अपने इस फैसले को से जो है वो पीछे हटे, अपने इस फैसले को वापस ले। हम मुसलमान जो है साफ लफ्जों में कहते हैं हम इसको हरगिज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बंगाल में सरकार बनते ही शुवेंदु अधिकारी ने वंदे मातरम पर बड़ा फैसला लिया। पहले उन्होंने सभी स्कूलों में और विधानसभा में वंदे मातरम अनिवार्य किया और अब मदरसों को लेकर भी आदेश जारी कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रगीत देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गीत है और राष्ट्रभक्ति का गीत है, इसे हर किसी को गाना चाहिए। देखिए, बंगाल की एक ऐसा उद्गार था जिसे लाखों लोग रास्ता में आके स्वतंत्रता की लड़ाई की, गोली खाई,
जेल गए, फांसी में चढ़ते समय भी वंदे मातरम बना। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है। हमारी पीढ़ी को पता चलना चाहिए वंदे मातरम क्या है, क्यों है। इससे पहले तमिलनाडु और केरल में भी वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ जब शपथ ग्रहण समारोह में पूरा वंदे मातरम बजाया गया। केरल में विपक्ष ने सीएम वीडी सतीशन पर निशाना साधा तो उन्होंने कहा कि राजभवन का फैसला था, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत और बांग्ला भाषा में मिश्रित रूप से लिखा। इसका शाब्दिक अर्थ है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये गीत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। देश वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस पर संसद में चर्चा भी हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वंदे मातरम एक ऐसी शक्ति है जो देशवासियों को स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। यह राष्ट्र की आत्मा और देशभक्ति की अमर गाथा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। ये 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है। हर बच्चे और युवा के दिल में वंदे मातरम की भावना जगाना हमारी साझा जिम्मेदारी है। लेकिन मुस्लिम नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी नेताओं और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वंदे मातरम का गायन अनिवार्य बनाना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। मौलाना अरशद मंदी ने कहा कि वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर दर्जा देना स्वीकार्य नहीं है। इसे अनिवार्य बनाना हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीनने जैसा है और अगर सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि वंदे मातरम मूल रूप से एक देवी की स्तुति है, इसलिए इसे राष्ट्रगान के समान नहीं माना जा सकता। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने भी अनिवार्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब संविधान सभा में जनगण मन को राष्ट्रगान चुना तो वंदे मातरम को थोपने की क्या जरूरत है। आइए समझते हैं कि विपक्ष वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने का विरोध क्यों कर रहा है और मुस्लिम समुदाय इसे गाने को क्यों तैयार नहीं है। वंदे मातरम के पक्ष में तर्क है कि गीत में भारत भूमि की स्तुति की गई है जो देश के नागरिकों को धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर एकजुट करती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए ये गीत प्रेरणा था। इसे गाने से राष्ट्र प्रेम और बलिदान की भावना जागृत होती है। जबकि विरोध करने वालों का तर्क है कि इस्लाम में सिर्फ ईश्वर की इबादत की जाती है, जबकि वंदे मातरम का अर्थ मातृभूमि या देवी की पूजा से है। वंदे मातरम की अनिवार्यता धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का हनन है। विरोध के बीच पश्चिम बंगाल में स्कूलों और मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने से विवाद और ज़्यादा बढ़ गया है। मुस्लिम संगठनों ने शुभेंदु सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की धमकी दी है और कहा कि वो ऐसा नियम नहीं मानेंगे। सवाल ये है कि क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ नहीं है। दूसरा सवाल ये भी कि राष्ट्रभक्ति और भारत माँ की स्तुति क्या धर्म से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम के साथ बकरीद से पहले बंगाल में एक और मुद्दे पर घमासान तेज हो गया है। ये मुद्दा है कुर्बानी का। दरअसल मुस्लिम नेता हुमायूं कबीर ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि कुर्बानी 1400 साल पहले से चली आ रही है और राज्य में कुर्बानी नहीं रुकेगी। जब तक ये दुनिया रहेगी कुर्बानी होगी। हुमायूं कबीर ने आगे कहा कि गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी की भी होगी और ऊंट की भी होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। कबीर ने कहा कि सरकार के पास अधिकार है कि वो गाय को लेकर कोई आदेश जारी कर दे, लेकिन कुर्बानी को नहीं रोका जा सकता। दरअसल शुभेंदु सरकार ने एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत आदेश दिया है कि खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। इसी आदेश के खिलाफ कबीर ने बयान दिया है, लेकिन हुमायूं कबीर के बयान पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा है कि अगर गाय की कुर्बानी देंगे तो हुमायूं कबीर जेल जाएंगे। तो हुमायूं कबीर जेल जाएंगे अगर वो इस प्रकार की बात करेंगे। अगर गाय के वध पर अगर प्रतिबंध लग गया है, उसके बावजूद भी अगर वह गाय का वध करेंगे या कराएंगे या उसके लिए लोगों को उकसाएंगे, तो फिर कानून अपनी जगह कार्रवाई करेगा और उनको जेल जाना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद केस में पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने भी हुमायूं कबीर का विरोध किया है और कहा कि मुस्लिम समुदाय गाय का सम्मान करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे।
मौलाना अरशद मदनी ने भी केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है और कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं देते। आखिर कौन सी राजनीतिक मजबूरी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने से सरकार बच रही है। विवाद के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुर्बानी को लेकर शुभेंदु सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि गाय की कुर्बानी त्योहार का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने राज्य को अन्य पशुओं की कुर्बानी के लिए छूट देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बंगाल सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी जिसमें गाय और भैंसों की कुर्बानी और वध पर कुछ सख्त शर्तें लगाई गई थी। एक तरफ मदरसों में वंदे मातरम की अनिवार्यता और दूसरी तरफ कुर्बानी पर हुमायूं के विवादित बोल। सवाल यह है कि बंगाल में ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण की राजनीतिक जंग क्या वाकई में छिड़ गई है, और लगता तो कमोबेश ऐसा ही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष राशिद शरीफ साहब हैं और हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु पंडित अरुण कृष्ण महाराज हैं। राशिद शरीफ साहब, जब अशफाक उल्लाह खान ने वंदे मातरम गाया, जब मौलाना अब्दुल कलाम ने वंदे मातरम जब गाया, जब एपीजे अब्दुल कलाम ने वंदे मातरम गाया, जब आज़ादी के दौरान ये भारत का ही नहीं बंगाल का गीत था, जब 1905 में बंग भंग हुआ और उस निर्णय को अंग्रेजों को वापस लेने गया, तब बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम गाया गया। अब आप लोगों को क्या दिक्कत है भाई? सर हमको दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल दीपक जी, हमको क्यों रहेगी दिक्कत बताइए। हाँ, जो गाने के लिए वंदे मातरम, आजादी के वक्त तो बोलिए वंदे मातरम। राशिद शरीफ साहब बोलिए वंदे मातरम। उन्होंने गाय क्या गाना वंदे मातरम, उन्होंने गाय क्या आजादी के वक्त कहाँ थे जो हमको बोल रहे हैं गाना गाओ वंदे मातरम। सर आप जो बताना चाह रहे हैं कि पूरे जितने भी उलमा हैं बड़े बड़े हमारे इनके उलमा हैं जो एक नाराज हो रहे हैं ये वंदे मातरम से, कुछ उसमें शब्द ऐसे है जो हम नहीं मानते। हम आपको मालूम है हम अल्लाह की इबादत करते, ये पूरों को मालूम है। अगर आप बताएंगे कि नहीं भाई आप इससे हट के चलोगे तो कोई मुसलमान चलने को तैयार नहीं और ना चलेगा। अगर आप है सो हाँ, ये अभी जो गाय की बात हो रही थी, तो आज देखिए आप मौलाना अरशद मदनी साहब जितने भी बड़े बड़े बात कर लीजिए भाई आप बड़े मुसलमान हैं कि अशफाक उल्लाह खान जो शहीद हो गए भारत के लिए वो बड़े मुसलमान हैं, या एपीजे अब्दुल कलाम वो बड़े मुसलमान हैं, या मौलाना अबुल कलाम आजाद वो बड़े मुसलमान हैं, या राशिद शरीफ बड़े मुसलमान हैं, या असदुद्दीन ओवैसी बड़े मुसलमान हैं? दीपक जी यहाँ पे बड़े छोटे की बात नहीं है, यहाँ पे ऐसो जो कुरान जो बताता है, जो उलमा हमको जो बताते हैं आपको है तो उनको आगे सुने। अब्दुल कलाम साहब को नहीं बताया क्या? उनको कुरान पढ़ने की अकल नहीं थी क्या? वो तो साइंटिस्ट थे ना, नहीं, हिंदी अंग्रेजी सब जानते थे, उर्दू भी जानते थे, पढ़े ना उन्होंने। अगर हम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो जबरदस्ती क्यों? अरे आप उनसे बड़े मुसलमान हैं क्या? नहीं, वो बड़े छोटे छोड़ दीजिए। बड़े छोटे जब आजादी का दौर था, आजादी के मसले थे, मसाइल बहुत मसले थे, उस वक्त हर कोई है तो आजादी के लिए लड़ा, आजादी के लिए जाने दी, आजादी के लिए फांसी पे चढ़े, ये सब करे। जो पढ़ने के लिए बोल रहे उन्होंने कहा थे वो सवाल मेरा। अरे छोड़िए, वंदे मातरम पर बात करिए, भारतीय जनता पार्टी पर फिर कभी बात कर लेंगे, आज वंदे मातरम पर बात करिए। आज वही मदरसों से जो थोप रहे हैं आप, वही मदरसे से तो आजादी चली। ये वही जिन्ना वाली मानसिकता है, ये वही जिन्ना वाली मानसिकता है राशिद शरीफ साहब, ये वही जिन्ना वाली मानसिकता है। अरुण कृष्ण महाराज जी ये कह रहे हैं कि हमारे मजहब के खिलाफ है। जिन्ना नहीं भैया, जिन्ना कौन है? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो राशिद शरीफ को टीवी पे आना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो टीवी पे आना हराम है। तो टीवी पे क्यों आ रहे हो? बैंक आपसे बात करना है ना पंडित जी। नहीं तो हराम आपसे जो फैला रहे गंद जो फैला रहे ना, उसको रोकने के लिए आना है। मुझसे आपको इतना प्रेम है कि अल्लाह की नजर में गुनाह अजीम कर रहे हो कि टीवी पे आकर अपने आप को हराम काम कर रहे हो। दूसरी बात, काफिर के देश में रहना हराम है, बैंक में अकाउंट खुलाना हराम है, गाने सुनना हराम है, तुम्हारे लिए तो राष्ट्रगीत भी हराम है। तुम्हारे लिए तो उस देश में रहना, ऐसे शासक के देश में रहना जहां पर काफिर के अंदर आपको काम करना पड़े, काफिर आपका शासक हो, उस देश में रहना हराम है। तो भैया इस देश में क्यों रह रहे हो? और ये जो बड़ी बड़े गाने गा रहे हो आप लोग कि हमने देश की आजादी में काम किया,
भैया तुमने देश की आजादी में 54 काम किया और 4 रुपए 54 का काम और 4 रुपए के बराबर भारत भूमि का टुकड़ा काट के ले गए। तो यहां पर ये अपने कहानियां मत गाओ। बात यहां पर ये हो रही है कि गाय को काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए। देखिए सारे अलतकिया कर रहे हैं। नहीं अरुण कृष्ण महाराज जी, पंडित जी, हम इस पर आएंगे, इस मुद्दे पर आएंगे। मुझे बताइए, वंदे मातरम का विरोध सबसे पहले किसने किया था? एक मिनट राशि शरीफ साहब, हम गाय के कुर्बानी पर भी आएंगे। गाय को हमारे यहाँ माता का दर्जा दिया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राशि शरीफ साहब मुझे ये बताइए, ये वही जिन्ना थे ना जिन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया था? तो जो वंदे मातरम का विरोध करने वाले थे उन्होंने पाकिस्तान ले लिया ना। पाकिस्तान में नहीं गाई है वंदे मातरम, पर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा और भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। कौन बोल रहे हैं ये बात? ये कौन बोल रहे हैं ये बात? जिन्ना आपका बॉस है? जिन्ना कौन है ये? आपका बॉस, आप लोगों का बॉस। जहाँ आडवाणी जी और जहाँ पे है सो मोदी जी जाते वहां वो देश की बात कर रहे हैं आप? आपका बॉस नहीं, जहाँ आडवाणी जी जाते, जहाँ मोदी जी बगैर वीजे के जाते, वो देश की बात कर रहे हैं। जिसके पद चिन्हों नहीं बता रहा हूँ। अरे मोदी जी नहीं, हमारे मोदी जी बगैर वीजे के जाते। हेलो मियाँ, कहाँ हो? मैं लाहौर में आ रहा हूँ, बगैर वीजे के। नहीं, एक मिनट। कल्याणी खा के अरे जो काम मोदी जी करते हैं वो आप करेंगे। अरे सर, हमारे से मत करिए ना। पाकिस्तान का सर, हमारे से ताल्लुक नहीं है हमारा पाकिस्तान से, ना जिन्ना से ताल्लुक है हमारा। क्यों बार बार आप लोग जिन्ना की बात करते? क्यों इसीलिए आपके जो बाप दादा थे हैदराबाद के, आप हैदराबाद से ही जुड़े हैं ना। आपके जो बाप दादा थे वो हैदराबाद को पाकिस्तान में जोड़ने की मांग कर रहे थे। AIMI के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बाप दादा थे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग थे, वो हैदराबाद को पाकिस्तान में जोड़ने की मांग कर रहे थे। ये वही जिन्ना है ना, ये वही पाकिस्तान है ना। हाँ, गए हैदराबाद, यहाँ गए निजाम स्टेट वाले, पाकिस्तान गए निजाम स्टेट वाले। अरे वो तो हंटर चला तो नहीं गए, नहीं तो भाग जाते। अरे यार, हमारे हैदराबादियों का निजाम स्टेट का तो आप लोगों पे एहसान है, इतना बड़ा एहसान जो दूसरा स्टेट कोई नहीं करा। 5,000 टन सोना है तो हुकूमत हिंद को दिया। इतना बड़ा निजाम स्टेट का एहसान है पूरे हिंदुस्तान पर। दिया नहीं है, लठ के जोर पे, तलवार के जोर पे लिया। बेकार बात है पंडित जी, बेकार बात है। जब मालूम नहीं है मत करो। आके ऐसो हमारे प्रधानमंत्री आके निजाम से मिलके बताए कि भाई हम ये हालात में हैं, इतने परेशान हैं, हमारी मदद करो। राशिद शरीफ साहब रुक जाइए, अपनी बात कह दी ना, पंडित जी को बोलने दीजिए। पंडित जी बोलिए। मालूम नहीं है तो बात मत करो यार, जब मालूम नहीं है तो बात मत करो। अरे शरीफ जी सुनो, आप काफिर को ना दो चवन्नी भी। आपको कौन है काफिर? कौन है काफिर? हम सब जो मूर्ति पूजा करते हैं। ऐसा मत बोलो यार, अरे ऐसा मत बोलो। कभी हमारे मूर्ति पूजा काफिर है अल्लाह की नजर में? नहीं, हम तो राम की मूर्ति की पूजा करते हैं। दीपक चौरसिया जी भी काफिर हैं आपकी नजर में, क्योंकि अल्लाह की नजर में काफिर है हम। चलिए, बात अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नजर में काफिर नहीं है। आप और हम सब अल्लाह के बंदे नहीं है। हम सब आप आदम की औलाद है ना पंडित जी? आप आदम की औलाद है नहीं है? आदम की औलाद है नहीं है? एक बात बता दीजिए मेरे को, आप आदम की औलाद है? नहीं, आदम की औलाद नहीं है। अरे राशिद शरीफ साहब, ये कहाँ का हिस्ट्री लेकर आते हैं आप? ये कहाँ की हिस्ट्री लेकर आते हैं भाई? आपका मजहब इस्लाम मात्र 1400 साल पुराना है। हुमायूं कबीर भी बोल रहे थे 1400 साल से कुर्बानी दी जा रही है। अब रुक जाइए राशिद शरीफ साहब, पंडित जी रुक जाइए, एक बात बताइए राशिद शरीफ साहब। में दो तबके सबसे, राशिद शरीफ साहब ये बताइए, दुनिया में दो तबके सबसे बड़े पूरी दुनिया में, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है। ईश्वर की औलाद थे पंडित जी। नहीं सुनिए, सुनो, एक मिनट पंडित जी रुक जाइए, एक मिनट पंडित जी रुक जाइए, एक मिनट पंडित जी। पूर्वज भी परम पिता ईश्वर की पूजा करते थे, और हमारे पूर्वज भी। तो ना तुम अल्लाह की औलाद हो, ना हम सब उसी परम पिता ईश्वर की औलाद है। आप झूठ बोल रहे हो, हमें सच बोलने का साहस है, इतना फर्क है। कृष्ण महाराज जी रुक जाइए, मुझे एक आखिरी सवाल पूछने दीजिए, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। राशिद शरीफ साहब, सबसे बड़ी आबादी दुनिया में, सबसे बड़ी आबादी किसकी है? मुसलमानों की, क्रिश्चियनों की, दोनों मानते हैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। बंगाल पे आते हैं तुम्हारे। ना एक मिनट पंडित जी रुक जाइए, राशिद शरीफ साहब मुझे बताइए, आप
गाय की कुर्बानी क्यों देनी है हुमायूं कबीर की? मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए। आप लोग क्यों देते हैं? मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए। हम कहीं को चिढ़ाएंगे यार मुसलमानों को, और ना हम हिंदुओं कहीं को को चिढ़ाने चिढ़ाएंगे के लिए, हिंदुओं माफ को। कीजिएगा, आज से नहीं, हिंदुओं को आज से नहीं, चिढ़ाने के सदियों लिए। से कुर्बानी, आज से नहीं सदियों से कुर्बानी हो रही। आज अगर आपको तकलीफ है तो मुसलमान आपका साथ है। नेशनल पक्षी बनाओ उनको, नेशनल एनिमल बनाओ उनको। अगर कोई मुसलमान अगर उसके खिलाफ है तो मैं बात करूंगा उनसे, इसमें परेशानी है। पंडित जी खुश हो गए, वो पंडित जी सलाम, पंडित जी खुश हो, पंडित जी खुश हो गए। एक मिनट पंडित जी, मैं आपका साथ दे रहा हूँ, मैं आपका साथ दे रहा हूँ पंडित जी। मैं पूरे हिंदुस्तान में गाय नहीं कटना मैं कह रहा हूं। चलिए आप बंद करके बताइए, अगर आप लोग बंद नहीं कर सकते तो मुसलमानों को बोलिए। अगर एक भी गाय कटी हिंदुस्तान में तो आप मुसलमान को बोलना उसके बाद। आपकी बात का उत्तर देता हूं, सुनिए। पहली बात तो कुरान में सूरह नहल में, कुरान सूरह नहल अध्याय 16 आयत नंबर 5 में स्पष्ट लिखा हुआ है, आपके अल्लाह ने लिखा कि गाय को खाओ। सच बोल रहा हूं, ठीक है? गलत। दूसरी बात, आप कैसे मानोगे राष्ट्रीय पशु को? हमारा सम्मान कैसे करोगे? हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 10-10 साल की कारावास है गाय काटने पे, फिर भी क्या मुसलमान काट नहीं रहे? क्या आपने उनका विरोध किया कि जिस राज्य के अंदर कानून है गाय काटना अपराध है, हाँ मुसलमान गाय काट रहे हैं? आज जमीयतुल उलमा का बयान सुनिए, आप जमीयतुल उलमा का बयान सुनिए, मौलाना अरशद मदनी साहब खुले अल्फाज में बोलिए। अरे उन्होंने कटाक्ष किया है भाई, वो ये नहीं कह रहे नेशनल एनिमल घोषित कर दो, उन्होंने कटाक्ष किया है। ट्वीट भी पढ़ते नहीं आता है राशिद शरीफ साहब। नहीं कटाक्ष किया उन्होंने, मैंने पूरा ट्वीट पढ़ा है उनका। नहीं इसको बात, जो बात सीधी है उसको सीधी बात करो, इसको पलटाओ मत, घुमाओ मत। ये टेढ़ी बात है, ये सीधी बात नहीं है। एक नहीं, उन्होंने नहीं, कई उलमा बोले, उन्होंने नहीं, कई उलमा बोले हैं कि गाय को, अगर गाय को मौलाना अरशद बंदी ऐसा नहीं बोले, बर्ड अगर बनाती है, नेशनल पशु बनाती है तो मुसलमान पूरा साथ देने को तैयार है। आज शरीफ राष्ट्रीय चैनल से कहते हैं कि गाय को ना खाके अपने सूरह नहल के 16 अध्याय की बेअदबी करके गाय खाना बंद कर देंगे। अगर ऐसा करोगे, चलिए राशिद शरीफ साहब छोड़िए, अरशद बंदी साहब ने कहा है ना राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। आज आप ये शपथ ले लीजिए कि मैं आज के बाद गाय का मांस नहीं खाऊंगा, मैं आज के बाद गोवंश का मांस नहीं खाऊंगा, ना चाहे गाय हो चाहे बैल हो। शपथ ले लीजिए आज यहाँ पर लाइव टाइम्स पे, शपथ ले लीजिए। आप ऐसे हुकूमत को बोलने लगा दीजिए कि बकरे का गोश्त 100 रुपए हो गया, इससे खत्म, कई को काटेंगे हम। अरे आप शपथ ले लो भाई, राशिद शरीफ साहब आप शपथ ले लो ना हुकूमत कि मैं गाय और बैल यानी गोवंश का मांस नहीं खाऊंगा। शपथ ले लो आज। एक बात, एक आपसे ही रिक्वेस्ट कर शुरू करो दीजिए कि भाई बकरे का गोश्त 100 रुपए कर दो तो बेचारे गरीब छोड़ देंगे। अरे भाई क्यों खाना, जीवों को मार मार के मत खाओ। नहीं अरे आप वो मत खाओ ना, गाय आप पे से अपनी बकरे बात पे आ तो गए, करो राशिद शरीफ। गाय पे से बकरे पे आ गए, अब आप मुर्गी पे आएंगे, अब आप मच्छी पे आएंगे। दीपक जी ने कहा कि, दीपक जी ने कहा राशिद शरीफ जी आज शपथ खा लें कि मैं हिंदुओं को प्रेम करता हूं, आज से जीवन भर कभी गौवंश नहीं खाऊंगा। शपथ ले लो, शपथ ले लो। राशिद शरीफ साहब क्या दिक्कत है? आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप तो बकरे का मांस खा सकते हो, मुर्गी का भी खा सकते हो। मेरे को दिक्कत नहीं, मेरे को दिक्कत कुछ नहीं है। तो मैं पूरे शपथ लेता उलमाओं की बात को मानते हुए, मैं पूरे हिंदुस्तान के उलमाओं की बात को मानते हुए, मैं तमाम लोगों को भी मैं भी कहना चाहता हूं, साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, अगर हुकूमत नेशनल बर्ड बनाती है, अरे नहीं बनाती है तो हम पूरा एहतराम करने को तैयार है। ना ये तो कटाक्ष हो गया, ये तो इसके बदले में मैं तो कह रहा हूं शपथ लो पंडित जी, अच्छी बात शपथ जी कह रहा हूं आपको, शपथ लो गाय का मांस बैल का मांस यानी गोवंश को काट कर नहीं खाऊंगा। मैं राशिद शरीफ शपथ लेता हूं। बोलो, हुकूमत है सो बकरे का 100 रुपए कर दे बस। ना एक मिनट, बकरे का क्यों 100 रुपए करे भाई? मुझे ये बताओ ना, मुझे आप ये बोलो शपथ लेके कि मैं गोवंश का मांस नहीं खाऊंगा। आज मैं शपथ लेता हूं क्योंकि हिंदू भाइयों की भावनाएं आहत होती है। अब नहीं लेंगे राशिद शरीफ, यहाँ फंस गए, यहाँ फंस गए, अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे। दीपक जी इतना भी घुमाओ फिराओ कुछ नहीं है, बोल दिए उलमा मैं अपनी कट्टरपंथी नहीं छोड़ूंगा, ये बोल दीजिए ना, नहीं है, खत्म हो गई बात। मैं अपनी कट्टरपंथी नहीं छोड़ूंगा। आप मच्छी पे आओ, एक बात कुछ होना
मत ले लो। चलिए यहीं पर रुकते हैं, यहीं पर रुकते हैं। राशिद शरीफ साहब एक्सपोज हो गए आप। चलो, मैं राशिद गाय- शरीफ, गाय खाऊं, असदुद्दीन ना खाऊं, ओवैसी, मैं एक ये चीज, एपीजे अब्दुल कलाम से पंडित बड़े जी, एक चीज मुसलमान हैं। बहुत जरूरी बोलना चाहता हूं मैं आपको। पंडित जी एक चीज मैं बहुत जरूरी बोलना चाहता हूं नहीं आपको। छोड़ दीजिए, अपने मुझे यही इंडस्ट्री रुकना कब होगा। खुलेंगे पंडित अफसोस जी? राशिद शरीफ पंडित साहब जी, वक्त अपने इतना ही इंडस्ट्री है, कब कल फिर खुलेंगे? जुड़ेंगे किसी अपने और होटल मसले कब पर, खुलेंगे? फिर बात गैस करेंगे। कब